गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर नंबर 6। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। इसमें यूनिट 4 इकाई 4 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे जेंडर इशूज़ इन कैरिकुलम, पाठ्यचर्या में लिंग मुद्दे। इसके अंतर्गत हम लोग आज क्या क्या समझेंगे या क्या क्या जानेंगे उसके बारे में। जेंडर, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन, लिंग, संस्कृति एवं संस्था। इसमें मीनिंग ऑफ कल्चर, संस्कृति का अर्थ, डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, संस्कृति की परिभाषाएं, फॉर्म्स ऑफ कल्चर, संस्कृति का रूप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कल्चर यानी कि मीनिंग ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का अर्थ। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय दशाएं हमें चारों ओर से प्रभावित करती हैं उन्हीं की संपूर्ण व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं। स्पष्ट है कि संस्कृति का तात्पर्य मात्र शिष्टाचार के ढंगों अथवा विनम्रता से नहीं लगाया जाता। अब तो संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के व्यवहारों के तरीकों, प्रतिमानों, बहुत से भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों एवं आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार। इसका तात्पर्य ये है कि संस्कृति का संबंध उन सभी वस्तुओं एवं विचारों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन करना सीखता है। एक व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही परिवार, विद्यालय एवं बाहरी जगत के उन व्यवहारों को सीखना आरंभ कर देता है जिन्हें उनके समाज में आवश्यक समझा जाता है। एक और व्यक्ति को अपनी प्रथाओं तथा परंपराओं के अनुसार कार्य करना होता है तो दूसरी ओर उसके सामने नई नई वस्तुओं के प्रयोग और तरीकों को सीखने की समस्या रहती है। इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी समाज का सदस्य होने के नाते जितने भी भौतिक और अभौतिक व्यवहार को सीखता है वे सभी उसकी संस्कृति के अंग होते हैं। अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, संस्कृति की परिभाषाएं। सबसे पहले जो परिभाषा है वो है आपकी हर्शकोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसको अंग्रेजी में जो लोग लिखना चाहें वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हर्शकोविट्ज़ कल्चर इज़ द मेन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अर्थात हमें चारों ओर से प्रभावित करने वाली सभी दशाओं की जिन दशाओं और वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है संपूर्णता का नाम ही संस्कृति है। इस तत्व को भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति की प्रकृति के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अगली परिभाषा है हमारी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रीमेट कल्चर में लिखा है, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी तरह की उन सभी क्षमताओं का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अंग्रेजी में अगर आप ये परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू E.V. टायलर कल्चर is the complete whole which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man
एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक परिभाषा और है, वो है आपकी रॉबर्ट बियर स्टीड के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। इस परिभाषा को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बियर स्टीड, कल्चर इज द कंप्लीट होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू एंड हैव एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। अभी हमने जो परिभाषाएं बताई हैं आपको, उससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति भौतिक व अभौतिक तत्वों की वह जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है तथा जिससे वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अब हम लोग जानेंगे फॉर्म ऑफ कल्चर, संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति स्वयं में एक व्यापक शब्द है जिसमें पूरे मानव जाति के इतिहास का निचोड़ समाहित होता है, इसलिए संस्कृति का स्वरूप भी बहुत व्यापक होता है। संस्कृति के स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। नंबर 1, संस्कृति समाज के मूल्यों, आदर्शों, विचारों एवं प्रतीकों का दायरा है। नंबर 2, संस्कृति व्यक्ति की सामाजिक विरासत होती है, न कि जैविकीय विरासत। नंबर 3, संस्कृति का हस्तांतरण होता है और इस हस्तांतरण में भाषा एवं संकेतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति अर्जित की जाती है और अर्जन बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात संस्कृति के अर्जन की प्रक्रिया बहुत धीमी या ये कह सकते हैं मंद होती है। नंबर 5, संस्कृति निरंतर प्रगतिशील रहती है। नंबर 6, संस्कृति के माध्यम से ही जैविक और सामाजिक गतिशीलता बनी रहती है और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार इसके लिए आदर्श वातावरण का निर्माण करते हैं। नंबर 7, संस्कृति के अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही तत्व आते हैं। नंबर 8, मनुष्य के मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम ही संस्कृति है। नंबर 9, सभी संस्कृतियों का कुछ न कुछ अंश या कुछ एक दूसरे से सम्मिलित रहता है। नंबर 10, एक समाज की संस्कृति के अंतर्गत कई उपसंस्कृतियाँ भी हो सकती हैं। नंबर 11, संस्कृति का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नंबर 12, संस्कृति का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है। नंबर 13, संस्कृति में समाज के पूर्व इतिहास का सार सम्मिलित होता है। नंबर 14, संस्कृति सदैव विकासशील रहती है, अर्थात संस्कृति सदैव परिवर्तित होती रहती है। नंबर 15, संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक की भूमिका का निर्वहन करती है। अगला पॉइंट आता है 16, संस्कृति ही समाज में लोगों को एक सूत्र में बांधकर रखती है। नंबर 17, संस्कृति ही समाज के आदर्शों के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाती है। नंबर 18, भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है ग्राह्यता, यानी कि एडमिसिबिलिटी। संस्कृति ग्रह की जाती है। मानव की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि वह अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संस्कृति के साथ दूसरी संस्कृति को ग्रहण कर सकता है। आज हम कह सकते हैं कि संस्कृति सर्वग्राही होती है।
दूसरा पॉइंट हमारा आता है सामाजिक विरासत यानी कि सोशल हेरिटेज। संस्कृति सामाजिक विरासत का वह लक्षण है जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। मनुष्य संस्कृति को बिना किसी प्रयास के अचेतन मन से ही सीख लेता है। बिना संस्कृति के आदर्श को सीखे मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य नहीं बना सकता है। समाज ऐसे व्यक्ति को स्वयं में सम्मिलित नहीं कर सकता, अतः मनुष्य को सामाजिक विरासत के आदर्शों का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है। नंबर 3 हमारा आता है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान हैं। कल्चर आर लर्नड बिहेवियर पैटर्न्स। संस्कृति में सीखे जाने का गुण विद्यमान होता है, अतः संस्कृति सीखे हुए व्यावहारिक आदर्शों का संपूर्ण योग है। संस्कृति को समाज में आकर ही सीखा जाता है, क्योंकि संस्कृति कोई जन्मजात गुण नहीं है। बालक जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है वैसे वैसे समाज की संस्कृति के रीति रिवाज, आचार विचार, नियम इत्यादि आदर्शों को सीखता जाता है। और चौथा पॉइंट आता है सांस्कृतिक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य जन्म के पश्चात स्वाभाविक रूप से संस्कृति के आदर्श प्रतिमानों को स्वयं में आत्मसात करके उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है। समाज के नैतिक, चारित्रिक एवं व्यावहारिक आदर्शों की झांकी संस्कृति में ही मिलती है। समाज की संस्कृति के मानदंड द्वारा किसी विशेष काल में समाज के विकास को मापा जा सकता है। संस्कृति संपूर्ण मानवीय इतिहास का सार है, क्योंकि इसमें समाज की संपूर्ण गुणों के इतिहास का निचोड़ सम्मिलित रहता है। संस्कृति को सामाजिक विरासत भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि संस्कृति में सीखे जाने का नहीं बल्कि हस्तांतरण होने का गुण भी विद्यमान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।